मैं मुरार लाल सैनी, उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। आज हम संस्कृत विषय पर वर्णमाला का ज्ञान का अध्ययन करेंगे। जैसे संस्कृत वर्णमाला। वैसे तो हम सब जानते हैं भाई, संस्कृत में जो वर्णमाला है हमारी, वह स्वर व्यंजन उसमें आते हैं। अब अपने पिछले दौरान के लिए जैसे हम लिखें इनको क्रम से, तो अ आ ई उ री ए आई ओ औ, अंग ह। ऐसे ही क ख ग घ और न, च छ ज झ न ट ठ ड ड ढ, यहाँ सॉरी, त थ द ध न, प फ ब भ म, य व र ल, श श श श ह, श त्र घ। ये होता ना। अब इनमें ये जो 25 वर्ण हैं, अपन इनकी बात करें तो ये तो होते हैं स्वर, और यहाँ से ये व्यंजन, और ये जो 3 अक्षर हैं वो है संयुक्त वर्ण। ठीक है। अब इन 25 में से ये जो स्वर है, इन स्वर में 5 जो होते हैं ह्रस्व स्वर, जिसको हम ऋश्व कहते हैं, ऋश्व स्वर, और दीर्घ स्वर ये होते हैं 8। ऐसे कुल जो स्वर होते हैं वो होते हैं 13 संस्कृत में। अब ये जो है ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है, इसमें हम रे और लृ ये एक और जोड़ते हैं, तो और इसके लृ और ये एक हमारा ये होता है ये री, दीर्घ री, ये तीनों मिल कर के इन दोनों को मिलाने के बाद में हमारे जो स्वर होते हैं वो स्वर होते हैं 13। यानी संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में कुल स्वर 13, और ये जो 25 है, इन 25 को व्यंजन, जिनको हम कहते हैं व्यंजन, ये जो व्यंजन है हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजन और इनके बाद ये जो 4 हैं इनको कहते हैं हम अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और श श श और ह ये चारों कहलाते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, और ये तीनों जो है वो है संयुक्त व्यंजन। अब हमारे जो संस्कृत की जो वर्णमाला हैं उनकी हम बात करें तो ये जो व्यंजन हैं, ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, इन 25 व्यंजनों को हम व्यक्त करने के लिए स्पर्श व्यंजन, इनको व्यक्त करने के लिए एक सूत्र काम में लेते हैं, जिनको हम कहते हैं कु, चु,
टू तू प, यानी कि इनसे हम ये जो पांचों जो वर्ग हैं हमारी वर्णमाला में जो व्यंजन है उन व्यंजनों के वर्ग हैं, उन वर्गों में कु चु टू तू प होते हैं। यानी कि ये कुल मिला के एक जो वर्ग है उसमें 5 वर्ण होते हैं और उन 5 वर्णों में को हम एक जैसे क वर्ग को हम करें तो क वर्ग के अंदर पांचों जो वर्ण हैं वो ये पांचों वर्ण आ जाएंगे, इनको हम को बोलेंगे। यानी ये जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा हम स्पर्श व्यंजनों को ठीक से याद करने की सुविधा से हम इसको भी याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो है ये अंतस्थ व्यंजन जो है जिनको हम अंतस्थ कहते हैं, चारों ये जो अंतस्थ हैं इसको हम यण, एक जो सूत्र होता है 14 माहेश्वरी सूत्र के अनुसार, उस सूत्रों के अनुसार हम इनको यण भी कहते हैं, यण। और ये जो ऊष्म व्यंजन है इनको हम कहते हैं शल। ठीक है, ये जो सूत्र है इन सूत्रों के माध्यम से भी हम इनको याद रख सकते हैं। अब हम बात करें आगे तो जो अंतस्थ व्यंजन है ये चारों व्यंजन, 4 व्यंजन अंतस्थ में, यानी कि ये जो संख्या होती है वो 4 है और ये भी 4 है, और जो 3 वर्ण हैं ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ज़्यादातर हम इनका ही काम में लेते हैं, ये संयुक्त व्यंजन हमारी वर्णमाला में काम नहीं आते। अब उसके बाद में जैसे हम बात करें कि जो वर्णमाला है उस वर्णमाला की जो संख्या है वैसे तो क्या है 46 मानी गई है, मानते हैं। अब 46 में जो 46 वर्ण है, पूरी जो वर्णमाला होती है उसमें 46 होते हैं, लेकिन यहाँ यदि हम बात करें तो 13 वर्ण 13 स्वर होते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर 13 प्लस व्यंजन 33 व्यंजन, और उन 33 में जो 33 है उनमें से 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनके अनुसार इसके अलावा जो 2 और जो होते हैं वो 2 होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, जिसको हम इससे व्यक्त करते हैं। तो ये जो हमारे व्यंजन है ये व्यंजनों का टोटल जो कर्म है वो होते हैं, ये होते हैं 46। ठीक है ना। अब इन 2 को और जोड़ते हैं तो ये टोटल होते हैं 48। यानी कि कुछ जगहों पर कुछ पुस्तकों में हमें 46 मिलते हैं, कुछ जगह 48 मिलते हैं, लेकिन पाणिनि जी ने जो कहा है, यानी कि पाणिनि का जो अष्टाध्याय है उस अष्टाध्याय में पाणिनि है अष्ट अध्याय के अनुसार 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। टोटल जो पाणिनि है उनके अष्टाध्याय के अनुसार पाणिनि ने, यानी कि हम कहें कि जो संस्कृत वर्णमाला है उस संस्कृत वर्णमाला को पाणिनि ने 63 और 64 वर्णों में बांटा है। अब इनमें हम यदि बात करें जो ये अध्याय है, अब ये जो मिलते हैं ये 36-46 जो है वो हमें कक्षा 10 की पुस्तक है पुरानी वाली, उसके अंदर हैं 48 हैं वो कक्षा 7 की पुस्तक है, 7th कक्षा की। ठीक है, और लेकिन जो वर्णमाला है वो वर्णमाला पूरी पाणिनि के अनुसार हमारी चलती है। अब आगे हम करें तो इसमें पाणिनि ने जो माना है, अब पाणिनि के अनुसार हम यदि वर्णों की गणना करें तो उन वर्णों की गणना में अब वर्णों की गणना करें तो इसमें क्या है कि जो पाणिनि है उन पाणिनि ने 14 माहेश्वरी सूत्र दिए हैं। अब ये 14 माहेश्वरी जो सूत्र हैं, 14 माहेश्वरी सूत्र पाणिनि ने ये 14 माहेश्वरी सूत्र दिए हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में उन्होंने जब भगवान शंकर का जो तांडव नृत्य हुआ उस
तांडव नृत्य के समय जब समाप्ति हुई तो तांडव नृत्य की समाप्ति के बाद ही उन्होंने भगवान शंकर ने 14 बार अपने डमरू को बजाया और डमरू के बजाने से उनसे जो ध्वनियाँ निकली उन ध्वनियों को 14 माहेश्वरी सूत्र के अंदर व्यक्त किया गया। अब उन 14 माहेश्वरी सूत्र में जो पहला सूत्र है वह है अ इ उ ण, रे लृ क ए ओ ण ऐ औ च। ह य व र ट लण। सातवां है ण म ण ण न म, झ भ ङ, झभंग, घड़ धस, जब जब गड़ दस, ख फ छ, थ ट च त ट व, क प य, श श श र, आई ऊण रील रका ऊण, हाया वराटा लाणा नामाणा नाम झभंग, गड़धस जब गड़धस, ख फ च तट च तटव, कपय, श श शर हल, आई ऊण रील रका आयौण आयौ च, हाया वराटा लण नामाणा नाम झभंग, गड़धस जब गड़धस, ख फ च तट च तटव, कपय, श श शर हल। ठीक है, ये 14 माहेश्वरी सूत्र, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में अब इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार इसके अंदर जो स्वर माने हैं वह 9 माने गए हैं। अब इन 9 स्वरों में पाणिनि के अनुसार जो स्वर है वो 9 है और इन 9 में कुछ जो स्वर है जिनमें ऋष्व है, कुछ दीर्घ है। अब इनमें से जो ह्रस्व स्वर की हम बात करें तो अ ई उ, री लृ, ठीक है, ये पांचों जो स्वर है वो ऋष्व कहलाते हैं। बाकी जो 4 हैं ए ओ ऐ औ, इनको हम दीर्घ स्वर में रखते हैं। ऐसे ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार 9 स्वर माने गए हैं। अब इनमें जो 33 जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों का जो क्रम है वो हमारे सामान्य जो हिंदी वर्णमाला होती है उस हिंदी वर्णमाला से कुछ अलग होता है। क्योंकि अगर यदि हम पूरे 14 माहेश्वरी सूत्र के अंदर देखें तो 14 माहेश्वरी सूत्र में जो क्रम होता है वो 5 4 3 2 1 के क्रम में होता है। जबकि हम हिंदी में जब होता है क्रम होता है वो क ख ख से होता है, यानी प्रथम वर्ण से शुरू होता है। लेकिन 14 माहेश्वरी सूत्र में यदि हम देखें तो पूरी वर्णमाला 5 4 3 2 1 के क्रम में मिलेगी। ऐसे ही जो यण जो अंतस्थ जिनको हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण, इन अंतस्थ वर्णों में इनका जो क्रम होता है वो होता है ह य, यानी ये क्रम होता है, य व र और ल का क्रम होता है। इस प्रकार से 14 माहेश्वरी सूत्र के अनुसार हमारे जो क्रम हैं वो हिंदी वर्णमाला से भी अलग हैं। और ऊष्म वर्ण जो होते हैं उन ऊष्म वर्णों का ऊष्म वर्ण, इनका जो क्रम होता है वो श श श और ह ये होता है।
ये हमारे 14 महावज्र सूत्र की वर्णमाला है। आज का जो वर्णमाला का जो टॉपिक है इस यहाँ समाप्त होता है। ये ज़रूर याद रखना है आपको कि 14 महावज्र सूत्र में के अनुसार जो स्वर होते हैं वो 9 होते हैं और सामान्य यदि हम देखें तो सामान्य 13 माने गए हैं।